महाराज जी, एक प्रश्न मैं आपसे शुरुआत में पूछना चाहती थी कि जैसे नारी पे हमने चर्चा करी, जब भगवान राम और माता सीता वनवास में थे, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो उस समय पे भगवान राम ने, क्योंकि वो भगवान हैं, तो उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? या वो राजा भी थे, राजा के बेटे, राजा दशरथ के बेटे थे वो, तो वो क्यों वापस अयोध्या जाके वहाँ की सेना ले जाके रावण के पास युद्ध करने क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने 2 साल तक इंतज़ार किया, वानर सेना को इकट्ठा किया? तो भगवान थे तो क्यों चमत्कार क्यों नहीं दिखाया उस समय? इसका उत्तर जो है, कथा जब सुना जाता है उसमें सबका उत्तर है, इसीलिए कहा कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो। रावण ने तपस्या किया, बोले कि भैया मेरे को कोई नहीं मारे, मतलब कि देवता गंधर्व कोई भी मुझे ना मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है भाई, कुछ तो सेलेक्ट कर ले भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, देवता मुझे ना मार सके इसका ध्यान रखना, बाकी मनुष्य और बानर इनसे मेरे भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मैं रोज खाता हूं। ठीक, तो ये शर्त थी पहली कि भगवान रावण को वही मारेगा जो पूर्ण रूप से मनुष्य होगा। और भगवान को भी ये अभिनय में पूरे डूब जाना था कि मैं मनुष्य मात्र हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। ठीक है ना? तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या था इसमें? एक बड़े हैदराबाद के एक विचारक हैं, राजनैतिक रामायण उन्होंने बहुत अद्भुत किया, अगर अभी कभी अवसर मिले तो आप उन लोगों से संपर्क करिए। उन्होंने इस पे ये विचार किया कि तत्कालीन समय में लंका जो है वो वेपन संपन्न देश था। जैसे आजकल न्यूक्लियर की बात होती है ना, वैसे ही तत्कालीन समय में लंका में बहुत विशाल और बड़े टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे। अयोध्या में नहीं था, क्योंकि अयोध्या में सब भक्त पारायण थे, क्या जरूरत थी किसी की, सब सहज थे। तो ये भगवान की ही नीति थी कि अगर मान के चलो मेरा और उसका युद्ध होगा, हारेगा तो वही, क्योंकि मैं तो उसको कर दूंगा, लेकिन इसमें जो निर्दोष हमारे जो अयोध्यावासी इसमें फंसेंगे, मारे जाएंगे, तो ये अपराध तो मेरे को लगेगा। क्योंकि भगवान की भगवत्ता देखिए, भगवान ने रावण का वध किया और उसके लिए ब्राह्मण था चूंकि रावण, तो ब्रह्म हत्या लगा, उसका उन्होंने प्रायश्चित किया। ऋषिकेश के ऊपर जाते हैं तो कभी आप जाइए, उस स्थान का भ्रमण करिए, राम तपस्थली है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब चीज़ें, ये सब रियल घटी घटना है। वहाँ पर आके वशिष्ठ गुफा है, तो गुरु वशिष्ठ के साथ में इन सब ने आकर के तपस्या की है, ये अलग विषय हो गया। तो राम जी ने ये प्रदर्शित कर दिया कि भाई देखो, मैं अयोध्या से निष्कासित हूँ, मेरा अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। और ये रावण इस चीज़ को पूरा ठोक बजा लिया कि वाकई ये जो है किसी काम का नहीं था, इसलिए इसको पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, अब इसको इसकी नारी को छीन लो, इसे झगड़ा कर लो। तो ये राजनीतिक पक्ष, ये भक्ति पक्ष नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो भगवान, ये सब भगवान की लीला थी कि भाई अयोध्यावासी सुरक्षित रहे। जब यहाँ से युद्ध हुआ तो सिर्फ, और जमीन किसकी? रावण की। युद्ध वहीं हुआ, भारत में कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना? एक पक्ष आता है, जब सीता जी के भ्रमण ढूंढने के लिए जब गए तो 10 दिशाओं में समूह भेजे गए, ग्रुप जो है 10 दिशाओं में भेजे गए, लेकिन जो दक्षिण दिशा में गए उन्हीं को वो मुद्रिका दी गई, बाकी को क्या दिया गया? कुछ नहीं। क्योंकि जो 10 दिशा में, जो 9 दिशा में जो गए थे, उनका उद्देश्य जानते क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि आप 10 दिशाओं में जाओ, पता करो कि रावण के पक्ष से लड़ने वाला कौन है यहाँ पर, जो तत्कालीन समय की सबसे श्रेष्ठ कूटनीति थी। और हनुमान जी गए और लंका दहन किया, ये सब चीज सामने है आपके। तो भगवान ने लीला पूर्वक ये समझा दिया कि भाई देखो, मैं सहज हूं, और सहज ही नहीं, अति सहज मनुष्य हूं। कैसे? मृग के पीछे भाग गए, बोले कि हाँ ये सोने का मृग है। रावण समझ गया कि ये भाई मनुष्य तो छोड़ो, ये सामान्य मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि सामान्य मनुष्य जानता है कि सोने का मृग नहीं होता है। ये तो देखा कि सोने का मृग, उसके पीछे भाग गया, इसको फिर मैं निपटाऊंगा, और उसी चक्कर में फंसे। तो रावण के दिए वचन को निभाने के लिए भगवान ने कोई अपनी भगवत्ता नहीं दिखाई, कोई चमत्कार। अच्छा, इस जीवन पूरे रामचरित में कहीं भी भगवत्ता का प्रदर्शन भगवान ने नहीं किया। इसीलिए रामचरित को पढ़ा जाता है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, पुरुषों में उत्तम हुए, भगवोत्तम नहीं हुए, ब्रह्मोत्तम नहीं हुए, पुरुषों में उत्तम। अगर उस सीढ़ी को कोई भी समाज का जीव, अगर चाहे कोई भी व्यक्ति जीवन चाहे जिए कर, तो
तो जी सकता है, वो कर सकता है, वो स्थापन कर सकता है। तत्कालीन समय में जब भगवान थे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ के वो पुत्र थे, उससे विशेष कुछ नहीं थे। लेकिन जब वन गए, अनेक ऋषियों को वन जाने के पीछे भी कारण था, जो वर्षों वर्ष से ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वही ऋषि गोपी बन करके वापस आए हैं सब वहाँ वृंदावन में, और भगवान ने उनको अनेक अनेक रूपों से अपने को स्वीकार किया है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान के कृत्य पर, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमारा मित्र अच्छा होते हुए भी अगर अभिनय बुरे कर रहा है तो बुरा नहीं हो गया है, वो अच्छा ही है। अब जैसे मान के चलिए अभी आने वाली है दशहरा, तो रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसमें कोई राम जी का स्वरूप धारण करेगा, कोई सीता माँ का धारण करेगा, कोई लक्ष्मण जी का, कोई रावण का, तो रावण को जेल थोड़ी हो जाएगी, उसी सम्मान से वो व्यक्ति पूज्य होगा, मान्य होगा। तो ये पीछे है कि भगवत तत्व नहीं दिखाने का, भगवत तत्व नहीं दिखाना था उनको। भगवत तत्व आप देखिए लीला भगवान कृष्ण के साथ में जन्म से ही शुरू कर दिया उन्होंने, पूतना से शुरू किया और अंत तक चलते रहा, चारों वगैरह सबको निपटाए और पौंड्रक के भी कल्याण किया। तो वो चमत्कार करने से पीछे नहीं रहे। भगवान ने कहा कि देखो भैया, हमारे यहाँ तो घोषित कर दिया मैं ही भगवान हूँ, किसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये द्वापर की घटना है। तो समय काल देश परिस्थिति के अनुसार जो संकल्प, जो वचन परमात्मा ने रावण को दिया, वैसे को निभाने के लिए वो आए। और ये भी ऐसा था कि ये देखिए, ये घटनाक्रम बने हुए हैं। नारद जी को भी इन्होंने वचन दिया था, या नारद जी का श्राप था कि जैसे मैं स्त्री विरोह में रह रहा हूं, तुम भी विरह में घूमो। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि अभिनय करते समय अगर हमारा मित्र स्टेज पर रो रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो दुख में है, वो अभिनय मात्र कर रहा है, उसके पीछे है वो सब चीज़ें से अलग है, परे है वो। जैसे एक स्वर्ण का आभूषण है, सब कुछ होने, नाक का हो, कान का हो, गले का हो, हाथ का हो, उंगली का हो, इन सब के पीछे क्या है? स्वर्ण है, गोल्ड है। वैसे ही इन सब के पीछे एक तत्व है, तो वो ब्रह्म तत्व है जी। वो अभिनय कर रहा है हमारे को बताने के लिए, हम जैसे जीवों को, जो हम अज्ञानी जीव हैं, हमें बताने के लिए, न कि किसी को अपने को उसमें डाल करके मैं परेशानी में हूँ, मैं रो रहा हूँ। और ये परीक्षा आप कथाओं में सुनती हैं कि माता पार्वती ने, सती ने परीक्षा ली, कथा में आता है। तो ये अभिनय मात्र है, लीला मात्र है। अंत में एक बात मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि देखिए, परमात्मा तर्क से नहीं, भाव से माना जाता है। एक बड़ा बढ़िया चलता है सूत्र कि भगवान और भूल मानो तभी देख पाओगे। उसी प्रकार से भगवान के समक्ष कुतर्क नहीं है, राम अतर्क बुद्धि मन राशि। आप जितना कुतर्क करोगे उतना ही भगवान आपसे दूर होते जाएंगे, जितने आप मान्यता बढ़ती जाएगी भगवत तत्व आपके पास आता जाएगा।